हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओवोमनिया। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप इस समय कोरोना को लेकर काफ़ी चिंता में होंगी और बात चिंता की है भी। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ प्रेगनेंसी और कोरोना रिलेटेड डेटा के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करूंगी। आइए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि क्या प्रेगनेंसी में कोरोना इन्फेक्शन होना ज़्यादा खतरनाक है। वैसे तो इस बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी जितना डेटा मौजूद है उसके हिसाब से प्रेग्नेंट औरतों में कोविड-19 इन्फेक्शन का खतरा बहुत ही कम होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम आपकी जो इम्यूनिटी है वो ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन एक चिंता की बात ये भी है कि अगर प्रेगनेंसी में ये इन्फेक्शन हो जाता है तो इन्फेक्शन बिगड़ने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी बहुत सारे स्ट्रगल्स कर रही है। तो बेहतर तो यही है कि आपको कोरोना हो ही ना पाए। इसके साथ ही जिन लोगों को डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर या लंग रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, उनको भी अगर कोरोना हो जाता है तो उन्हें इंटेंसिव केयर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको कोरोना हो गया है लेकिन आपके सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड हैं, तो आप घर पर रहकर ही डॉक्टर की सलाह अनुसार काम करके और सही दवाइयाँ खा के खुद को ठीक कर सकती हैं। आप और आपका बच्चा बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अगर आपको कोरोना का इन्फेक्शन थोड़ा ज़्यादा है, आपके सिम्टम्स मॉडरेट से सीवियर की तरफ जा रहे हैं, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। अगर आप समय गंवाए बिना समय पर अस्पताल पहुंच जाएंगी तो आप और आपका बच्चा दोनों ही सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन याद रखिए, इस केस में सबसे बड़ा फैक्टर टाइम है। आप जितना लेट करेंगी, आपको और आपके बच्चे की जान को उतना ही ज्यादा खतरा बढ़ जाएगा। तो आप जरा सा भी डिले ना करें और तुरंत अस्पताल पहुंचें, क्योंकि समय रहते सही ट्रीटमेंट देने से आप और आपका बच्चा दोनों को ही सुरक्षित रखा जा सकता है। प्रेगनेंसी में अगर कोरोना हो जाए तो प्री मैच्योर डिलीवरी की संभावना भी बहुत बढ़ जाती है, इसीलिए आपको बेहद सतर्क रहना बहुत जरूरी है। आइए अब जानते हैं कि यदि प्रेगनेंसी में आपको कोरोना हो गया है तो इससे आपके होने वाले बच्चे को कितना खतरा है। एक बहुत अच्छी बात तो ये है कि अगर आप प्रेगनेंसी में कोरोना से इन्फेक्ट हो भी जाती हैं तो भी ये इन्फेक्शन आपके बच्चे तक नहीं जाएगा और ना ही इससे आपके बच्चे में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर प्रेगनेंसी के शुरुआती हफ्तों में, मेनली 6 से 8 हफ्तों के पहले, अगर प्रेग्नेंट औरत की तबीयत खराब होती है या तेज बुखार आता है तो बच्चे में कुछ जन्मजात विकृतियां होने की संभावना बढ़ जाती है, यानी कि बच्चे की ब्रेन और स्पाइन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हालांकि ऐसा 1000 में से सिर्फ 2 औरतों के साथ ही होता है और ऐसा किसी भी तरह के बुखार से हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि कोरोना ही हो। लेकिन क्योंकि इस समय कोरोना का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है तो इसीलिए आपको बहुत अलर्ट रहना है कि आपकी प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो पाए। वैसे तो प्रेगनेंसी में समय समय पर रेगुलर अल्ट्रासाउंड्स होते ही हैं, फिर भी अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान कोरोना हो गया है तो बहुत ज़रूरी है कि आप रिकवरी के तुरंत बाद अपने बच्चे का अल्ट्रासाउंड कराएं, ताकि उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स का पता पहले से ही लगाया जा सके। ये तो हुई प्रेगनेंसी के शुरुआती हफ्तों की बात। अगर आपको प्रेगनेंसी की लेटर स्टेजेस में, यानी कि 6 महीने से बाद के समय में कोरोना हो गया है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हो सकती है वो है आपकी अर्ली डिलीवरी की, प्री मैच्योर डिलीवरी की, जिससे आपका बच्चा वीक और अंडर डेवलप्ड हो सकता है। इसके साथ ही अगर डिलीवरी के समय आपको कोरोना है तो डॉक्टर्स को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है जो आपके और बच्चे दोनों के लिए ही बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। अब बात करते हैं कि अगर आपको डिलीवरी के बाद कोरोना हो गया है या आपको डिलीवरी करते समय कोरोना है, यानी कि जब आपका न्यू बॉर्न बेबी आपके पास आएगा, इस समय आपको कोरोना इन्फेक्शन है, तो आपको क्या करना है। इस समय आपका इन्फेक्शन कितना सीवियर है, इस पर यह डिपेंड करता है कि आपका बच्चा आपके टच में और कांटेक्ट में रहेगा या नहीं। अगर आपकी कंडीशन देखते हुए डॉक्टर्स और नर्सेज आपको बच्चे के पास रहने की सलाह भी देते हैं, फिर भी आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि आपको हर समय मास्क पहनना है। आपका छींकना या खांसना बच्चे के आसपास नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा सो रहा है तो आपको उससे कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखनी है। आपको जब भी बच्चे को छूना है उससे पहले साबुन से अच्छी तरह हाथ धोने हैं या कि खुद को सैनिटाइज करना है। अब आते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जिसके बारे में कई औरतें जानना चाहती हैं। वो ये है कि क्या आप, जब आपको कोरोना हो गया है,
अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकती हैं या नहीं। तो कुछ महिलाओं पर किए गए टेस्ट में ये पाया गया है कि कोरोना वायरस ब्रेस्ट मिल्क तक नहीं पहुंचता है, यानी कि आपका ब्रेस्ट मिल्क बच्चे के लिए बिल्कुल हेल्दी है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप बच्चे को जब भी फीड करा रही हैं आपको मास्क पहन के रखना है और बच्चे को गोद में लेने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोना है या सैनिटाइज करना है। अगर आपका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है या आपको बहुत खांसी आ रही है तो आप अपने ब्रेस्ट मिल्क को एक्सट्रैक्ट करके किसी बॉटल में स्टोर कर सकती हैं और फिर आपके घर का कोई और मेंबर बच्चे को फीड करा सकता है। आइए अब जानते हैं कि अगर आपकी अभी अभी डिलीवरी हुई है और आपका बेबी बिल्कुल न्यूबॉर्न है और इस समय आपके घर में किसी और को कोरोना का इन्फेक्शन हो गया है तो ऐसे में क्या करना है। अगर आपके घर में किसी को भी कोरोना का इन्फेक्शन है या ऐसी संभावना है, आप उससे पूरी तरह से दूरी बना लें। वैसे तो कोरोना के पेशेंट्स घर में भी आइसोलेशन में ही रहते हैं, लेकिन क्योंकि आपका बेबी अभी बहुत छोटा है और उसे संक्रमण का खतरा भी ज़्यादा है, इसीलिए ऐसे में आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। और क्योंकि अभी कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है तो सबसे पहले तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप और आपका बच्चा कम से कम लोगों के संपर्क में आए। और फिर भी आपका बच्चा जितने भी गिने चुने लोगों के कांटेक्ट में आता है, आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी आपके बच्चे को बिना हाथ धोए या बिना हाथ सैनिटाइज किए हुए ना छुए। अगर आप सावधानी रखेंगी तो आप और आपका बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। गुड लक टू यू फॉर अ हैप्पी एंड हेल्दी प्रेगनेंसी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।